नमस्कार दोस्तों इस गलती को सुधारो, नहीं तो आपका घर जो है पक्का गिरेगा ही गिरेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? और जनरली बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं। क्यों करते हैं? भाई कोई प्रोफेशनल, कोई स्किल्ड लेबर मिस्त्री नहीं है साइट में, वो अपने हिसाब से अनाप शनाप जो है बना देता है और कॉलम में जगल मार देता है। और इसको हम पता है क्या नाम दिए? द डांसिंग कॉलम। कमर लचका के, कमर इसका बहुत लचकता है। और यहाँ तो आपका जो यहाँ दिख रहा है, इस पिलर का तो कमर बहुत कम ही लचका है। बहुत जगह अगर हम बात करें पिलर लचकने की, तो पिलर क्या करे, जैसे कॉलम का सरिया ऐसा निकला है ना, ये पूरा जो है ऐसे लाएगा प्लिंथ पर, ऐसे ला करके ऐसे करके 1 फीट यहाँ तक कि 1 फीट से लेकर कहीं कहीं तो 3-3 फीट, मतलब जो फाउंडेशन से जो पिलर आया है वो सीधे नहीं जा करके 1 फीट 1.5 फीट ऐसे घुमा करके। अब बताइए कि ये जो इसके ऊपर जो मेरा छत रहेगा, जो बीम रहेगा, फिर ये जो पिलर है ये, अब इस पिलर को हम ऐसे नहीं बना करके हम क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे बना देंगे। भाई सेंटर से सेंटर लोड कहाँ जा रहा है? ये तो क्रैक यहाँ से करेगा ही और घर भी आपका गिर जाएगा। क्यों करना ऐसा गलती भाई? आप सोचते होंगे कि भाई कि हाँ हम ही इंजीनियर बन गए, हम ही एक अच्छा सुपरविजन कर ले रहे हैं। वही एक घर बनाने में कितना दिन लगेगा? 5 महीना 6 महीना ज़्यादा लगा, या 3 महीना में बन जाता है। अब उतना पैसा कम से कम आरसीसी काम तो ठीक से करा लीजिए, जिससे कहीं कभी दिक्कतें ना आए। तो ये जो जगल है, इस जगल जो है इसको आपको नहीं करना है। बहुत लोग बोलता है सर अगर मेरा सेंटर लाइन अब आउट हो गया, अब जगल हम कैसे, अगर जगल हमको जो है नहीं करना है तो कैसे करेंगे उस चीज़ को लेकर के। तो अब यहाँ पे हम बताएंगे कि अगर आप जगल नहीं करना चाहते, अगर जगल अगर हो रहा है कितना कर सकते हैं मैक्सिमम, और आपको क्या क्या चीज़ का सावधानी बरतना पड़ेगा। चलते हैं देखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए तो ये जगल जो है लगभग यहाँ पे क्या हो 2 इंची का, ये भी सही नहीं। मिनिमम आप जो है कर सकते हैं 1 इंची मुश्किल से, इससे ज़्यादा जगल जो है सरिया में नहीं करना है, याद रहना चाहिए आपको। क्योंकि ये पिलर अभी यहाँ है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये पिलर है, तो अभी ये पिलर कहाँ चला जाएगा, यहाँ देखिए अब ये लाइन आएगा मेरा ये पिलर का। अब सेंटर टू सेंटर लाइन कहाँ हुआ जी? ऐसे करके आएगा, लगभग 2.5 से 3 इंची ये अपने सेंटर से भाग गया, और फाउंडेशन मेरा इसके नीचे है। तो ऐसे मिस्टेक आपको नहीं करना है। अब चलते हैं, देखते हैं आगे। तो यहाँ पे जो काम हुआ है ये बहुत ही बैड हुआ। अब यहाँ पे देखिए जगल मारने के चक्कर में, अब आप इसको ज़रा जूम करके दिखाएंगे, एक और चीज़ आपको मज़ेदार चीज़ है, जगल मारने के चक्कर में क्रैक भी होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे और क्या करामती हुआ है। यहाँ देखिए ये लगभग अभी जो ये जगल मारा गया है ये 4 इंची का जगल है। 4 इंची का जगल समझ रहे हैं आप कितना ज़्यादा होता है? यहाँ से लेकर के इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर लाइन का डिस्टेंस 4 इंची। इस जगल के चक्कर में ये ईटा क्रैक हो गया है। इस जगल के चक्कर अगर आप नज़र देंगे तो यहाँ से लेकर के ये देख रहे क्रैक, ये पूरा कंक्रीट भी क्रैक हो गया। अब इसमें क्या स्ट्रेंथ रहा यहाँ पे? अब ये पिलर जैसे मान लिया जाए कि एक्चुअली में ये पिलर ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था। ये पिलर अभी किधर जाएगा? ऐसे हो करके, ऐसे बेंड हो करके ऐसे जाएगा पिलर। अब बताइए भाई क्या तरीका है? ऐसे क्यों ऐसा करते हैं आप लोग, बताइए तो। अब इस पे जैसे लोड आएगा भाई ये तो क्रैक कर ही करेगा।
ना करें ऐसा गलती, आपसे रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे ज़रा और देखिए, तो क्रैक मैंने आपको दिखा चुका हूँ, ये जगह 4 इंची लगभग। ध्यान रखना है जब भी कभी आप घर बना रहे हैं। और इसमें देखिए आइडिया लोग क्या क्या लगाता है, कुछ नहीं होगा, प्लिंथ बीम में हम क्या करेंगे, जगल को छुपा देंगे, सेंटर से बाहर कर देंगे। भाई लोड, पिलर का लोड सेंटर एकदम सीधा में जाएगा ना। जितना कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें, हम कोई भी चीज़ को अगर हम आप लेते हैं, एक छोटा सा हम पेन की भी बात करते हैं, ठीक है, हम पेन एक लेते हैं, अगर मान लिया जाए कोई भी हम पेन लेते हैं, जो लिखने वाला आपका जो पेन है, चाहे पेंसिल लेते हैं, उस 2 पेन चाहे 2 पेंसिल को अगर हम, ये देखिए पहला पेन मेरा नीचे ऐसे है, इस पेन को अगर हम इसको जगल करके कुछ इस तरीके से लेके जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, तो अब इसके ऊपर जो लोड पड़ेगा, इसका स्ट्रेंथ, और जो पेन चाहे पेंसिल मेरा पूरा सीधा है, दोनों में तो ज़मीन आसमान का अंतर है ना। इस सिचुएशन में क्या होगी भाई कि यहाँ से आपका क्रैक हो जाएगा, क्योंकि सेंटर लोड, यहाँ से लोड आया, फिर ये आपका ईटा पे आएगा, ईटा तो लोड लेने पाएगा क्योंकि पिलर से नहीं, आप ऐसे करके दिया, यहाँ से क्रैक हो जाएगा पूरा। तो यही सब चीज़ जो है, जब कभी आप घर बना रहे हैं तो ध्यान देना। हम आपको एक आम भाषा में बता दिए, तो हम अब यही उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि कोई भी आदमी जगल ना कीजिएगा अपने घर के पिलर में। क्यों पैसा बर्बाद करना भाई, मेहनत की कमाई से आप घर बना रहे हैं, उसमें जो है पिलर में जगल कर देंगे तो क्यों करना। ये जो है लगभग जो है 1 इंची से भी कम है, चलेगा, ये उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो है नहीं चलेगा। 4 इंची कर देना, 5 इंची कर देना, मनमानी टाइप का कर देना, इसमें आपका जो है पिलर पूरा कमज़ोर हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं घर बनाना। उसके जगह पे आप बोलेंगे सर तो क्या करें, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो इसके जगह पे जो आपको सबसे पहले के शुरू में ही जो है सेंट्रल लाइन लेआउट लेके करना था। अगर शुरू में नहीं कर पाए, ठीक है, अब ऐसा हो गया, तो आप इसके जगह पे फिर से फाउंडेशन करके नया सा जो है सरिया को एंकरिंग करके जो है फाउंडेशन से एक नया सरिया निकालना है, नया एक पिलर निकालना है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ क्रैक आपको दिखाया, क्रैक भी हो गया ये पिलर। अब इसको मिस्त्री रिपेयर नहीं करेगा, इसी के साथ जो है फिर ढलाई मार देगा। तो भाई ऐसा ना करें, मेरा रिक्वेस्ट यही है। घर बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्चा करें, देखिए क्रैक कितना ज़्यादा डेवलप हो गया। तो यही सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है, एक तो